लेकिन राम की नगरी अयोध्या इस चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जहां पर भव्य राम मंदिर तो बन ही रहा है, साथ ही सियासी पारा भी चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या में भी 5वें चरण का मतदान है आज, और अयोध्या की 5 सीटों का समीकरण क्या है, ये अब आपको समझाते हैं। अयोध्या वो नाम है जिसकी गूंज यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। 2017 में अयोध्या की सभी 5 सीटें जीतकर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। अयोध्या की सदर सीट सबसे अहम है, जहां पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम जारी है। यहां से भाजपा ने मौजूदा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को फिर मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला सपा के पवन पांडे के साथ है। बसपा से रवि मौर्य और कांग्रेस से रीना मौर्य भी चुनाव लड़ रही हैं। अयोध्या की गोसाईगंज सीट पर भी लड़ाई कड़ी है, जहां भाजपा ने पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी को चुनाव मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला सपा के अभय सिंह से है। बसपा से राम सागर वर्मा और कांग्रेस से शारदा जायसवाल भी यहां से चुनाव मैदान में हैं। अयोध्या की बीकापुर सीट की बात करें तो यहां से भाजपा ने मौजूदा विधायक शोभा सिंह चौहान के बेटे अमित सिंह चौहान को उतारा है। उन्हें टक्कर दे रहे हैं सपा के हाजी फिरोज खान, बसपा के सुनील पाठक और कांग्रेस के अखिलेश यादव। अयोध्या की रुदौली सीट पर भी सबकी नजरें हैं। भाजपा ने रुदौली से मौजूदा विधायक रामचंद्र यादव पर फिर भरोसा जताया है। उनके मुकाबले सपा ने आनंद सेन यादव, बसपा ने अब्बास अली जैदी और कांग्रेस ने ध्यानचंद शुक्ला को खड़ा किया है। 2017 में भाजपा ने पूरी अयोध्या जीत ली थी, लिहाजा इस बार भाजपा के सामने इतिहास दोहराने की चुनौती साफ दिख रही है। एबीपी गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट। बीजेपी के सामने अयोध्या में अपना शानदार प्रदर्शन जो पिछला वाला था उसको दोहराने की चुनौती है, लेकिन इस बार कई सियासी पंडित वहां पर बहुत अच्छी टक्कर मान रहे हैं, बहुत अच्छी राजनीतिक टक्कर मान रहे हैं। क्या है वहां पर मतदान के पहले की तैयारी, तस्वीर क्या है, कितने उत्साहित हैं अयोध्या के मतदाता, ये सब कुछ बताने जा रहे हैं बलराम पांडे। बलराम, अयोध्या में आप बिल्कुल ठीक कहाँ मौजूद हैं, और मतदाताओं से जब आपने वहां पर बात की तो क्या लगा, वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं और वोट देने के लिए कितने उत्साहित हैं? देखिए राजेंद्र, अगर हम बात करें अयोध्या की तो अयोध्या प्रदेश की सभी सीटों में सबसे खास है, क्योंकि अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि हर राजनीतिक दल की निगाहें अयोध्या पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अयोध्या से ही जो चुनावी संग्राम है उसकी शुरुआत सभी राजनीतिक दलों ने की थी। अगर हम अयोध्या की बात करें तो इस वक्त हम MM कॉलेज के बूथ नंबर 41 पे मौजूद हैं, जहां पर मतदान को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर मतदान को लेकर के किस तरह से तैयारी की गई है। अंदर जो पीठासीन अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, साथ ही जो पर्यवेक्षक हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो पोलिंग पार्टियां हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच गई हैं। जो EVM मशीन को सेट करने का काम है वो भी पूरा हो गया है और आप देखिए कि यहां पर तैयारी हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही देर में 7 बजे से यहां पर मतदान शुरू होगा और मतदान को लेकर के जो टेस्टिंग है वो भी यहां पर पूरी कर ली गई है। बस इंतजार है तो मतदाताओं का और उस घड़ी का जब यहां पर मतदान शुरू होगा। अगर हम अयोध्या की बात करें राजेंद्र, तो अयोध्या इस पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा खास रहा है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे फिर अयोध्या का, क्योंकि जिस तरीके से 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था, उस इतिहास को दोहराने की पूरी कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी राजनीतिक दल अयोध्या में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, क्योंकि अयोध्या से एक मैसेज पूरे प्रदेश और देश में जाना है। यही वजह है कि प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश दुनिया की निगाह अयोध्या पर टिकी है कि आखिरकार बिल्कुल बलराम, देखिए अयोध्या का जो रण है इसीलिए दिलचस्प है और इसीलिए एक तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या को समझने के लिए उसके पिछले जो नतीजे रहे हैं चुनावों के वो भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि आखिर अयोध्या ने कब कब किस पर विश्वास जताया है, क्योंकि यहां से निकला हुआ मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है। देखिए 2017 की अगर बात कर लें तो 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था।
था, किसी को कोई मौका नहीं मिला था। लेकिन 2012 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट गई थी और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। तो वहीं 2007 की अगर बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 3 सीटों पर बसपा ने कब्जा किया था। तो ये है 3 पिछले चुनावों के नतीजे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस में वापस आई और 5 सीटों पर क्लीन स्वीप कर दिया। और इस बार चुनौती बीजेपी के सामने यही है कि वो एक बार फिर से कि अपने उसी इतिहास को दोहरा पाती है। अब यहाँ के समीकरण समझ लीजिए। समीकरण ये है कि निर्णायक भूमिका में यहाँ पर दलित मतदाता हैं जो अहम भूमिका निभाते हैं। चुनावी गणित में ओबीसी मतदाता भी बहुत अहम है, इनको भी भूला नहीं जा सकता है। हालांकि हार जीत में मुस्लिम वोटर्स भी अहम भूमिका निभाते हैं, उन पर भी तमाम राजनीतिक दलों की जो नजरें हैं वो टिकी रहती हैं। इसके अलावा ब्राह्मण वोटर्स को नहीं नकारा जा सकता है। ब्राह्मण वोटर्स को भी साधने की कोशिश तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती है। जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं जिस पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, क्लीन स्वीप कर दिया था, किसी को कोई मौका नहीं मिला था। और इस बार यही चुनौती है बीजेपी के सामने कि वो कैसे 2017 के रिजल्ट्स को एक बार दोहरा पाती है। बहरहाल ये पूरा उसका सियासी गणित है अयोध्या का, जो हम आपको समझा रहे हैं। और अयोध्या लगातार अपने मुद्दे को लेकर चर्चा में रहती है, राम मंदिर को लेकर चर्चा में रहती है, जो कि अयोध्या को हमेशा जीवंत रखता है राजनीति में। और इस बार भी राम मंदिर का मुद्दा, भव्य राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सियासत में गरमाया रहा है।